अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात छठी मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 9 तवानाई के वसाइल इस सबक का पहला हिस्सा देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो देखने के बाद इसे प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बच्चों जानते हैं तवानाई के वसाइल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्ले स्टोर में से डिजिटल स्कूल ऐप इसे डाउनलोड कीजिए। उसमें पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। आइए बच्चों अब हम मुताला करते इस सबक का तवानाई के वसाइल, जिसका उन्वान है। आपके सामने कुछ तस्वीर है। लैंप की रोशनी में मुताला करते हुए एक लड़की देखी जा सकती है। उसी तरह से मादनी तेल का इस्तेमाल यानी गाड़ियों में ईंधन भरा जा रहा है। उसके बाद अनाज की सफाई और भिंगरी, ये तस्वीर आपके सामने है। साथ साथ शमसी तवानाई पर चलने वाला गीज़र से गरमाला कहा जाता है, ये भी है। अब प्यारे बच्चों, ये तमाम तवानाई जो है वो कहाँ से आती है, इसका हम मुताला करेंगे। सबसे पहले देखिए 9.1 में रोशनी हासिल करने के लिए तवानाई का कौन सा इस्तेमाल किया गया है, तो मादनी तेल का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ये तवानाई का वसीला कहाँ से आया, तो प्यारे बच्चों मादनी तेल ये ज़मीन में से हासिल किया जाता है। 9.2 में देखिए तस्वीर में मोटर में ईंधन भरा जा रहा है, ये तवानाई का वसीला कहाँ से लाया जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों शमसी तवानाई पर चलने वाला गीज़र यानी सूरज की रोशनी की मदद से ये गीज़र चलता है। तो आइए बच्चों अब हम मुफस्सिल मालूमात हासिल करेंगे इस सबक के अंदर कि किस तरह से तवानाई हासिल की जाती है। इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ काम करता है, इसके लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। कदीम ज़माने में इंसान इंसानी कुव्वत और जानवरों का इस्तेमाल करके अपने काम पूरा करता था। इंसान की ज़रूरतें जिस तरह बढ़ती गई, उसी तरह तवानाई के वसाइल और ज़राए के इस्तेमाल में तब्दीली आती गई। इंसान ये तवानाई उमूमन कुदरत से ही हासिल करता है। ऊपर दिए हुए तमाम सवालों के जवाब हमें बआसानी समझ में आ सकते हैं। जैसे पेट्रोल, हवा, कुदरती गैस, सूरज की रोशनी वगैरह तवानाई के वसाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दीगर तवानाई के वसाइल भी हैं, उसके बारे में हम मुताला करेंगे। तवानाई के वसाइल के मुख्तलिफ तरह से तकसीम किया जा सकता है। इनमें खुसूसन रिवायती तवानाई, गैर रिवायती तवानाई, हयाती तवानाई, गैर हयाती तवानाई, तजदीदी तवानाई, गैर तजदीदी तवानाई, उसी तरह से चीज़ों पर मुनसिर तवानाई, अमल पर मुनसिर तवानाई वगैरह किस्मों पर हम गौर करेंगे। आइए बच्चों अब हम देखेंगे चीज़ों पर मुनसिर तवानाई के वसाइल और अमल पर मुनसिर तवानाई के वसाइल। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्ले स्टोर में से आप डिजिटल स्कूल इस ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। अब चीज़ों पर मुनसिर तवानाई के वसाइल में देखिए, मसलन लकड़ी, कोयला, मादनी तेल, कुदरती गैस, कचरा, जौहर। उसी तरह से अमल पर मुनसिर में मसलन सूरज, हवा, पानी, मद्दोजज़र और अंदरूनी ज़मीन हरारत। इन चीज़ों पर प्यारे बच्चों अमल किया जाता है, तब जाकर हमें तवानाई हासिल होती है। जैसे सूरज की रोशनी से हम क्या करते हैं, उसको शमसी कूलर के ज़रिए। उसके बाद हम देखते हैं शमसी प्लेट रहते हैं शमसी तवानाई हासिल करने के लिए। तो तमाम चीज़ों का यहाँ पर अमल किया जाता है इन चीज़ों के ऊपर, तब जाकर क्या हो जाता है, ये तवानाई हासिल होती है। चीज़ों पर मुनसिर तवानाई में देखिए ये दायमी नहीं होते, जबकि कुदरती अमल दायमी होते हैं। चीज़ें इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है, जबकि अमल पर मुनसिर तवानाई में मुतवातिर हासिल होते रहते हैं। और सूरज की रोशनी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चीज़ें देखनी चाहिए, ऐसी चीज़ों की ईजाद करनी चाहिए कि जिसकी वजह से तवानाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। महदूद पैमाने पर तवानाई हासिल होते हैं चीज़ों पर मुनसिर, और ये बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं अमल पर मुनसिर तवानाई। उसी तरह से कुदरती तौर पर इनके तजदीदी होने के लिए हज़ारों बरस दरकार होंगे, जबकि कुदरती तौर पर बआसानी हासिल हो जाते हैं। जोहरी तवानाई के अलावा तमाम वसाइल हयाती तवानाई हैं। उसी तरह से अमल पर मुनसिर तवानाई के वसाइल कुदरती है। तवानाई पैदा करते वक्त आलूदगी बढ़ती है,
जैसे हमने लकड़ियाँ जलाए, कोयला जलाए तो धुआं पैदा होता है और जिससे आलूदगी बढ़ती है। और यहाँ पर देखिए अमल पर मुनस्सिर तवानाई में साफ सुथरे और आलूदगी पैदा न करने वाले तवानाई के वसाइल हैं, यानी शमसी तवानाई से कोई आलूदगी नहीं होती। इसके बाद जोहरी तवानाई के अलावा दीगर तवानाई के वसाइल को रिवायती तवानाई के वसीले कहा जाता है और तवानाई की ये तमाम वसाइल गैर रिवायती है, यानी अमल पर मुनस्सिर तवानाई के वसाइल। तवानाई के वसाइल पैदा करने में ज़्यादा खर्च नहीं आता। इन वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी टेक्निक पर अमल दरामद करने में एक माली खर्च बहुत ज़्यादा होता है, यानी अमल पर मुनस्सिर तवानाई के वसाइल में खर्च ज़्यादा आता है। दूरअंदेशी से गौर करें तो तवानाई के वसाइल आतिशगेर होने की वजह से माहौलियात के नुक्ते नज़र से नुकसानदा है। आलूदगी बढ़ती है, आग लगने का भी खतरा बढ़ता है। और यहाँ पर अमल पर मुनस्सिर में देखिए दूरअंदेशी से गौर करें तो यह वसाइल माहौलियात के लिए मुनासिब हैं। बिजली पैदा करने की किस्में हरारती और जोहरी तवानाई, उसी तरह से अमल पर मुनस्सिर तवानाई में देखिए हरारती और हरकी तवानाई। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, इस वीडियो में हमने देखे चीज़ों पर मुनस्सिर तवानाई के वसाइल और अमल पर मुनस्सिर तवानाई के वसाइल के बारे में। ये फ़र्क प्यारे बच्चों आपको याद करना है, इसे लिखना भी है और ध्यान में रखिए, याद ज़रूर कीजिए ताकि इम्तिहान में आसानी के साथ आप लिख सकें। आइए अब इन अशकाल का मुताला करते हैं। यहाँ पर देखिए बावर्ची खाने में खाना पक रहा है, उसी तरह से ओवन में बनाए हुए विषय बाहर निकालते हुए, गैस पर खाना पकाते हुए और सेगरी पर भुट्टे भूनते हुए। तस्वीर है प्यारे बच्चों पेज नंबर 53 पे। तवानाई के वसाइल का इस्तेमाल करके दर्जेल किस्मों की बिजली पैदा की जा सकती है, जैसे आबी बिजली, हरारती बिजली, जोहरी बिजली, अंदरूनी ज़मीन से हरारत हासिल होने वाली बिजली। उसके बाद हरारती बिजली तैयार करने के लिए तवानाई के वसाइल का बराह रास्त इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में तवानाई के वसाइल को जलाकर उनसे पैदा होने वाले हरारत से बिजली तैयार की जाती है। इस तरह हरकी हरारत का इस्तेमाल करके भी बिजली पैदा की जा सकती है। अगली मालूमात प्यारे बच्चों हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में भी है और इस डिजिटल स्कूल ऐप में भी है, इसे डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।